Hello guys, how are you doing? My name is Fatima and you are watching Learn Eduved English. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक सीरीज का डे 4। तो पिछली वीडियोस में हमने डे 1, डे 2 और डे 3 कवर किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डे 4। आज की इस वीडियो में भी हम लोग बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड सीखेंगे। हमने शुरुआत वर्ड से की है, आगे चलकर हम सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वोकैब्स और फिर नैरेटिव्स, कंजक्शन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, टेंस, सिंटैक्टिक प्रोसेस वगैरह जो भी पूरी जो इंग्लिश है वो पूरी हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन शुरुआत हमने बेसिक से की है। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना कराते हुए फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज डे 4 से हमें क्या सीखने को मिलेगा। आइए कुछ सीखते हैं नवा मिलकर। लेट्स बिगिन विद चैप्टर 4। वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज द हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ, तो सेंटेंस है कम हियर यानी कि यहाँ पर आओ। नेक्स्ट सेंटेंस है हियर यू आर। हियर का मतलब होता है ये हेलो। देयर, नेक्स्ट इज देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ, सो गो देयर यानी कि वहाँ जाओ। देयर यू गो, वहाँ जाओ। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, वहाँ एक राजा था। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, सो ही इज इन फ्रंट ऑफ मी यानी वो मेरे सामने है। बिहाइंड का मीन्स होता है पीछे, तो पीछे द बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड मेरे पीछे है। बिसाइड का मतलब होता है पास में, द बोर्ड इज बिसाइड मी, बगल में जिसको कहते हैं ना हम वो। बिफोर, वॉश योर हैंड्स बिफोर मील। बिफोर का मतलब होता है पहले, खाना खाने से पहले अपने हाथ धो लो, तो वो होता है बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आई विल कम आफ्टर 10 o'clock, मैं 10 बजे के बाद आऊंगा। बिटवीन, बीच में इसका मतलब होता है कि वो सिटिंग बिटवीन रोहन एंड मीरा, वो रोहन और मीरा के बीच में बैठा था। एमंग्स या एमंग्स जो भी आप इसे बोलना चाहे, इसका भी मतलब होता है बीच में, तो ही वाज सिटिंग अमंग फ्रेंड्स। बिटवीन भी लिखोगे आप तो भी चलेगा, वो हमारे दोस्तों के बीच में बैठा था। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो क्वेश्चन है, सेंटेंस है कि व्हाई डिड यू डू दिस, तुमने यह क्यों किया। सो बिकॉज मीरा टोल्ड मी टू डू, क्योंकि मीरा ने मुझसे कहा था करने के लिए। Therefore, इसलिए। तो सेंटेंस है दिस सीट इज बिगर एंड therefore मोर कंफर्टेबल, यह सीट बड़ी है और इसलिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। अदरवाइज का मतलब होता है वरना, अदरवाइज मतलब होता है वरना। गो नाउ अदरवाइज यू विल मिस योर बस, अभी जाओ वरना तुम तुम्हारी बस मिस कर दोगे। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, यू ऑलवेज डू सो, तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। नेवर, कि कभी, इसका मतलब होता है कभी नहीं, तो वो कहता है, इसका सेंटेंस है आई नेवर डू, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ। एवर यानी कि अब तक, जब हम कहते हैं ना कि अभी तक, इस साल तक तुमने ऐसा क्या किया, तो उसके लिए हम लोग एवर यूज करते हैं। तो इसमें आता है हमें, इसमें इसका मतलब होता है हमेशा। तो हैव यू एवर लव मी, क्या तुमने आज उस दिन से लेकर अभी तक मुझसे कभी प्यार किया था। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, तब तक मैं कुछ दूसरे सेंटेंसेस भी लाती हूँ आप लोगों के लिए। Take a screenshot. So here we go with some more sentences. Of course. So उसका मतलब होता है जरूर। Can I use this pen? Of course. क्या मैं यह पेन यूज कर सकती हूँ, तो कहते हैं कि अवश्य यानी कि बिल्कुल, बेशक आप ये पेन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, तो आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ। यूजुअली, आमतौर पर, तो आई यूजुअली वेक अप एट 6:30, मैं अक्सर 6:30 बजे उठती हूँ। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ही इज ऑलमोस्ट डन, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। वो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं। ऑलमोस्ट का मतलब होता है पूरा नहीं हुआ है लेकिन बस होने वाला है थोड़ी देर के अंदर, तो उससे कहते हैं ऑलमोस्ट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है लगभग। तो सेंटेंस है इट्स ऑलमोस्ट डन, ये लगभग होने आया है। और नेक्स्ट इज आई एम ऑलमोस्ट रेडी, मैं लगभग तैयार हूँ यानी कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं कुछ ही समय में तैयार हो जाऊंगी। हार्डली है मुश्किल से, इसका मतलब होता है मुश्किल से। ओके, तो सेंटेंस है देयर इज हार्डली एनी कॉफी लेफ्ट, देखना पड़ेगा शायद ही कोई कॉफी बची। ओकेजनली है नेक्स्ट। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभी, यानी कि हर बार नहीं, बहुत ही कम। रेयर जिसे कहते हैं ना खास मौके पे, तो वी सी ईच अदर ओकेजनली, हम कोई जब खास के फंक्शन होता है तभी हम लोग की मुलाकात होती है। नेक्स्ट इज एनीबडी और एनीवन, इनका मतलब सेम होता है, इसका मतलब होता है कोई या फिर किसी। सो सेंटेंस इज एनीबडी देयर, क्या कोई आया है। समबडी और समवन, इसका भी सेम मीनिंग होता है कोई या किसी, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। इसका सेंटेंस है कि समवन इज कमिंग, कोई आ रहा है।
सो नेक्स्ट इज एवरीवन एंड एवरीबॉडी एंड एवरीवन। सो इसका मतलब होता है सबको, यानी सबको या फिर सभी को। तो सेंटेंस है एवरीबॉडी नोज दिस, यानी कि इस बारे में सभी को पता है। नेक्स्ट इज नोबडी और नो वन। इसका मतलब होता है, जैसे एवरीबॉडी का मतलब होता है सभी को, ऐसा नोबडी का मतलब होता है किसी को नहीं, यानी कि एवरीबॉडी और नोबडी एक दूसरे के अपोजिट है। सो नोबडी नोज दिस यानी किसी को इस बारे में नहीं पता। नेक्स्ट इज एनीवेयर, यानी कि कहीं पर। हैव यू सीन देव एनीवेयर, क्या तुमने देव को कहीं देखा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज समवेयर। एनीवेयर था कहीं पे, समवेयर है हाँ शायद मैंने कहीं देखा है। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव सीन इट समवेयर, मैंने उसे कहीं देखा था। तो अगर हम देव वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करें तो बनेगा आई हैव सीन देव समवेयर, मैंने देव को शायद कहीं देखा है। तो नेक्स्ट इज लास्ट सेकंड इज सॉरी लास्ट थर्ड इज एवरीवेयर, यानी हर जगह। आई लुक एवरीवेयर फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबियों के लिए हर जगह देख चुका हूँ। नोवेयर, लास्ट सेकंड सेंटेंस है नोवेयर 29 नंबर का। इसका मतलब होता है हिंदी में कहीं नहीं है। सो आई हैव नोवेयर टू सिट, मुझे बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली है। लास्ट वन इज एनीथिंग, इसका मतलब होता है कुछ भी, कुछ भी नहीं। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं। तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, यानी मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो गाइस ये था आज का कुछ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड, जिसमें हमने बेसिक और इम्पोर्टेंट वर्ड्स की बात करी। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो आप दोबारा से वीडियो को देखेंगे, आई एम श्योर आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपको डे फूड अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत